जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ है रामपाल। इस वक्त हम देवनगरी अखनूर में मौजूद हैं और आपको बताएं कि अखनूर जितना अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है उतना ही अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए भी मशहूर है। आपको बताएं कि इस वक्त हम अखनूर किले में मौजूद है और आप ये जो खूबसूरत तस्वीरें आप ये जो देख रहे हैं ये अखनूर किले की हैं। ये ऐतिहासिक किला जो अखनूर की पहचान है और आप देख सकते हैं इसके साथ ही बहता हुआ जो दरियाए चिनाब जो इसकी तस्वीरों को और भी ज़्यादा जो है वो खूबसूरती जो है वो प्रदान करता है। ये ऐतिहासिक किला अखनूर की विरासत जो है उसकी पहचान है। आज हम एक विशेष रिपोर्ट जो है इस पर हम जो अखनूर का किला है और यहाँ पर जो पांडव गुफा है जो पांडवों से जुड़ी हुई है, आज इसके ऊपर एक विशेष जो है हम कवरेज करने के लिए आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो अभी हम अखनूर की ऐतिहासिक धरोहर जो है बड़े पवित्र स्थान इस देवनगरी का पांडव गुफा में मौजूद हैं और अभी हमारे साथ पांडव गुफा के जो पुजारी हैं सुरेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ हैं जो हमें पूरी विस्तार से जानकारी देंगे पांडव गुफा की प्राचीनता, इसकी महत्वता के बारे में। तो हम आपको बताते हैं इस गुफा की हिस्ट्री क्या है जी और इस गुफा में कितने रहस्य छुपे हैं जी। ये पत्थर के ऊपर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पत्थर के ऊपर भगवान कृष्ण जी के बाल रूप के पांव के निशान हैं और ये गाय के पांव के खुर लगे हैं। ये भगवान कृष्ण जी के, ये छोटे बछड़े जी के पांव के खुर लगे। यहाँ भगवान कृष्ण बच्चे के रूप में आते थे ग्वाले बनकर पांडवों से मिलने। कहा जाता है कि जब पांडवों को वनवास हुआ ना 12 साल का, वनवास के बाद 1 साल का अज्ञातवास था। तो वनवास का मतलब था वन में रहना, अज्ञातवास का मतलब था छुप के रहना, दिखाई नहीं देना। कौरवों ने शर्त रखी थी अगर हमने अज्ञातवास में किसी एक को भी हमने देख लिया, पहचान लिया, ढूंढ लिया तो फिर से आपको 12 साल के वनवास में भेजेंगे और अज्ञातवास में। ऊपर देखिए ये सारी जो है गुफा ये उसी टाइम की है, द्वापर युग की। 5155 साल पुरानी गुफा है और यहाँ पे भगवान कृष्ण जी के कहने पे 5 पांडवों ने ये शिवलिंग की पूजा की थी। ये शिवलिंग जो है ये आप शंभु हैं। ये द्वापर युग के शिवलिंग है, 5155 साल पुराने हैं। इन्हीं शिवलिंग की पांडवों ने पूजा की थी और ये शिवलिंग से ही भगवान जी ने पांडवों को युद्ध में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। आप शिवलिंग के ऊपर जो नाग हैं ये भी उतने ही पुराने हैं, जिनको भी यहाँ काल सर्प योग होता है, नाग दोष होता है, पैतृक दोष होता है, तो यहीं पे पूरी विधि के साथ उनकी पूजा की जाती है। तो यहीं पे उनका निवारण होता है। ऊपर ये सारी पुरानी गुफा है पांडवों के टाइम की। यहाँ पे पांडवों ने 1 साल भगवान शंकर जी की पूजा की थी। भगवान जी ने प्रसन्न होकर उनको युद्ध में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। और ये बाकी वाली मूर्तियां जो आप देख रहे हैं, गौरी शंकर भगवान की मूर्ति, इस तरफ राधा कृष्ण भगवान की मूर्ति और वहां पे काली माता जी की मूर्ति, ये बाद में स्थापना की गई है। 30-35 साल पहले इनकी स्थापना हुई। यहाँ ये हनुमान जी की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, क्योंकि कौरवों के साथ उन्होंने युद्ध लड़ना था और उनको बल की आवश्यकता थी, तो हनुमान जी ने भीम को आशीर्वाद दिया था बल प्राप्ति का। तो यहाँ पांडवों की मूर्तियां हैं पुरानी, दोनों तरफ द्रौपदी, युधिष्ठिर, अर्जुन और इस तरफ भीम, नकुल, सहदेव। और अंदर से एक रास्ता था जिस रास्ते से भगवान कृष्ण पांडवों को लेके अमरनाथ जाते थे। इस गुप्त रास्ते से भगवान कृष्ण पांडवों को अमरनाथ लेके गए थे। जब राजा विराट का सेनापति था केचक, उसका वध किया था द्रौपदी के कहने पर भीम ने। जब केचक का वध हुआ तो दुर्योधनों को पता चल गया कि केचक एक बलशाली योद्धा है जिसको मारने वाला भीम ही है। तब ये 5 पांडव जो थे राजा विराट के पास ही बेस बदल के रहते थे, जिसमें भीम रसोईया बने, द्रौपदी दासी बनी, नकुल सहदेव घोड़ों के देख रेख का काम करते थे, अर्जुन वहां पे नृत्य सिखाते थे। तो जब केचक का वध भीम ने किया तो इनके गुप्तचर इनको ढूंढने के लिए इसी विराट नगरी में आए थे। तो तब कहते हैं भगवान कृष्ण पांडवों को लेके इस गुप्त रास्ते से अमरनाथ लेके गए थे। इस रास्ते को अभी बंद कर दिया है, जिस रास्ते से भगवान कृष्ण पांडवों को लेके अमरनाथ गए थे। पांडवों के जाने के बाद में यहाँ से 3 महात्माओं ने जाने की कोशिश की थी, वो वापिस नहीं लौटे और ना ही वहां पहुंचे।
उसके बाद में प्रशासन ने इस गुफा को बंद करवा दिया था। और यहाँ पे शंकराचार्य भगवान जी की मूर्ति है, जिनकी स्थापना बाद में हुई। और यहाँ से ही एक रास्ता है जो बाहर की तरफ जाता है, जहाँ काफी सिद्ध पुरुष, सिद्ध महात्मा भगवान जी ने उनको दर्शन दिए हैं। काफी संत महात्मा यहाँ ध्यान करने के लिए आते हैं। आप जहाँ बैठेंगे तो आपको खुद पता चलेगा इस गुफा का रहस्य क्या है, वाइब्रेशन कितनी है अंदर। आप जहाँ से भी जा सकते हैं। तो पुरानी है, यहाँ पे अभी मूर्तियों की स्थापना होनी है। ये ऊपर देखिए, ये सारी पुरानी गुफा है। और जितनी बाहर गर्मी पड़ेगी, गर्मियों के दिनों में ये गुफा ठंडी होती है और सर्दियों के दिनों में ये गुफा गर्म होती है। इसलिए संत महात्मा गुफा को चुनते थे ध्यान करने के लिए। ये शनिदेव जी की मूर्ति है जो बाद में स्थापित की गई है। और सामने आप देखेंगे यहाँ पे चनाब नदी, जिसकी आवाज़ तो अभी बिल्कुल कम है, मगर सुबह ये पानी कम हो गया था, अभी और बढ़ गया है। यही है इस गुफा की हिस्ट्री जो आपको बताई है। पंडित सुरेंद्र शास्त्री ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इस पूरा जो पांडव गुफा की जो महत्वता है और कितनी प्राचीनता है और महाभारत काल से किस प्रकार से जुड़ी हुई है, किस प्रकार से पांडवों द्वारा जहाँ पर जो है वो साधना की, भगवान श्री कृष्ण जो है वो किस प्रकार यहाँ पर आए, बाल रूप में उनके जो है वो उनके जो आपने चरणों के उनके निशान देखे। और सबसे जो बड़ी बात की, भगवान श्री कृष्ण जो है उनको अपने 7 पांडवों को यहाँ से सीधा जो है वो जो गुफा है, जिसको अभी प्रशासन द्वारा जो बंद किया गया है, तो ये महत्वता है कि वो यहाँ से सीधा जो है वो अमरनाथ अपने साथ ले गए थे। पंडित जी, आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। हमारे दर्शकों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।